जय हिंद देशवासियों। भाई आपके साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहले भी कई बार चर्चा करी है। आज फिर इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार देश की बहुत बड़ी समस्या है और जो हमारे नौकरशाह है ना, ये भ्रष्टाचार खुद करते हैं और उससे बचने के लिए तरीके भी हमारे नौकरशाह सिखाते हैं। और इसी संबंध में एक बहुत पुराना मामला था बोफोर्स का, उसकी एक खबर छपी है। ये अखबार में देखो कितनी रोचक खबर है। यानी कि 5 मार्च 2025 के अखबार में खबर है, दैनिक जागरण अखबार है और पेज नंबर 19 पे छपी है। ये खबर पढ़ लो। खबर क्या है? भारतीय नौकरशाहों ने बोफोर्स घोटाले में राजीव को बचाने का तरीका सिखाया। यानी कि हमारे देश में एक बोफोर्स घोटाला हुआ था। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी ने डील की थी स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से तोप खरीदने की और उसमें घोटाला किया था, कमीशन लिया गया था। उसकी 1987 में अप्रैल में ये बात उजागर होगी, वहां की प्रेस ने उजागर कर दी, स्वीडिश की प्रेस ने। स्वीडन की सरकार ने वहां एक जांच शुरू कर दी और उस जांच में राजीव गांधी फंसते दिखे। तो हमारे नौकरशाहों ने दिमाग लगाया अभी राजीव गांधी को कैसे बचाना है। तो वहां की जो जांच टीम थी ना, स्वीडन के पुलिस प्रमुख उस टाइम थे मिस्टर स्टेन, और उन्हीं के देख रेख में जांच हो रही थी। उस जांच की जो टीम थी उसको भारतीय नौकरशाहों ने दिल्ली में बुलाया और नई दिल्ली एक 5 स्टार होटल में उस टीम को रुकवाया और वहां प्रतिबंध लगा दिया, भाई उस टीम से कोई भी आदमी आकर नहीं मिलेगा देश का। और हमारे नौकरशाह थे वो उस टीम से मिले और उस टीम को ये सिखाया अगर भाई आप तफ्तीश को यानी इस जांच को इस तरह से करोगे तो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी फंस जाएंगे, इस जांच को इस तरह से घुमाओ जो कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी दोष मुक्त हो जाएंगे। एक तरफ तो हमारे संविधान में ये कहते हैं कि हमारे जो गस्टेड अफसर है ना, आईएएस आईपीएस अफसर झूठ नहीं बोलते, लेकिन वही जिन पर पूरा देश भरोसा करता है भाई हमारे जो है गस्टेड अफसर है, आईएएस अफसर, वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन हमारे आईएएस अफसर है ना, वो यानी कि दोष मुक्त होने का तरीका बताते हैं, यानी झूठ बोलते हैं कि तफ्तीश को ऐसे नहीं, इस जांच को ऐसे घुमा दो। तो एक तरफ से हम विश्वास कर रहे हैं हमारे नौकरशाह ईमानदार हैं, लेकिन वे इतने भ्रष्ट हैं कि वो भ्रष्टाचार से बचने का तरीका भी सिखाते दूसरे देश की एजेंसियों को। और हमारे देश में क्या सोचा बना रखे इन्होंने, हम ईमानदार है, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। और स्वीडन के जो लोग हैं ना, वो ईमानदार लोग हैं, वो जांच करते हो सही फेयर तरीके से करते थे, राजीव गांधी फंस जाते। लेकिन उनको बुला करके हमारे जो नौकरशाह ने उनको तरीका सिखा, भाई इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को बचा दो। और इसका जो खुलासा ना, वो वहां के मिस्टर स्टेन है उसी ने करा था, भाई वो हमारी टीम को बुलाकर इस तरह से आपके ब्यूरोक्रेट्स ने ये चीज हमारे को सिखाई बताई। ये चीज का खुलासा हो चुका है। जिस देश के ब्यूरोक्रेट इतने भ्रष्ट होंगे तो उस देश में शासन व्यवस्था अच्छी कैसे रह सकती है। यानी कि भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार में फंस जाओ तो उसके तरीके सिखाओ। और इन लोगों ने इसी तरह से इस देश में नियम कानून ऐसे बना रखे अपने बचाव के लिए। अभी कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो उसके डिपार्टमेंट से एनओसी लोगे, उसको गिरफ्तार करने के लिए चार्जशीट फाइल करोगे, जब परमिशन लोगे, इस तरह का मकड़ जाल बना दिया। और मुकदमे है ना, और जांचें वो कई कई साल तक प्रभावित रहती हैं और उनका डिसीजन नहीं होता, और इसलिए भ्रष्टाचार को देश में बढ़ावा मिल रहा है। मेरी देश की जनता से यह है, इतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग इतना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं तो इनके खिलाफ इकट्ठा होकर के आपने जागृति होना है और आवाज उठानी है। क्या करना है? ये जो संपत्ति जा खरीदते हैं उस पर नजर रखनी है, उसकी शिकायत ईडी डिपार्टमेंट को करनी है। जब ये पकड़े जाएंगे, जब इनकी संपत्ति इनसे छीनी जाएगी तो इन लोगों में एक डर पैदा होगा। और जब ये डर पैदा हो गया ना, और जब ये जेल जाएंगे, उसके बाद ये भ्रष्टाचार करना छोड़ेंगे। और जिस दिन देश में भ्रष्टाचार बंद हो गया ना, उसी दिन देश फिर दुनिया सोने की चिड़िया हो जाएगी। ये मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है और हम प्रधानमंत्री की इस मुहिम में शामिल हों और इनके जो भ्रष्टाचार हो उसको उजागर करें और इनकी संपत्ति का पता कर करके और सरकार को बताए। और मैं तो ये भी कहूंगा, अगर इनकी संपत्ति आप बता दोगे तो आपको इनाम भी मिलेगा। और जब तक इन पर लगाम नहीं लगेगी, जब तक देश में सुशासन व्यवस्था नहीं आ सकती। ये इसमें ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ना, ये ब्यूरोक्रेट्स भी है, नौकरशाह भी है, जजेज भी है, सारे लोग शामिल है और कुछ वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल है। तो देश की जनता से मेरी प्रार्थना है कि इनके खिलाफ जागरूक होइए और इनसे सवाल करिए, खाली वोट मत दीजिए।
ठीक है भाई, और आगे फिर बताऊंगे इन ये बारे में। सभी देशवासियों को नमस्कार भाई।